ये इसीलिए नहीं खाना है, ये खाने से आपको क्या होगा। तो वो समझ में आने के बाद आप जो करते हो ना, वो 100%, यानी मैं बताऊंगी ये नहीं खाना है, इससे ये होता है, और आपका माइंड पूरा रेडी है वो चीज करने के लिए। तो आपको वो फोर्सफुली, हम हमारे इमोशन को, हमारी फीलिंग को हम दबाते नहीं है। तो एग्जैक्टली योगा में वही होना चाहिए कि आपकी फीलिंग्स है, जो भी इमोशन है, या कोई भी चीज, मीन्स आप हमेशा कंप्रेस कुछ नहीं करेंगे। यानी मैंने बोला है कि आज उपवास रहना है, तो आपका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके सामने कोई कोई भी फास्ट फूड घर में खाए, आपका मन नहीं होना चाहिए। तो वो हुआ हमारी योगा की इफेक्ट हमारे माइंड पे। और योगा में हम जो आसन करते हैं, तो उसके अंदर जो, क्यों हमें योगा करना चाहिए, वो भी ऐसे आता है कि माइंड हमारा शांत रहता है, वो सब ठीक है। पर आसन क्यों इतना हम बैर करके कर, बैर यानी वो वाला नहीं कि आपसे होता ही नहीं और आप कर रहे हो, वो योगा में पूरी तरीके से मनाही की है कि आपकी कैपेसिटी से ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। पर दूसरी चीज है कि कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहना है आसन के टाइम। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको आसन में वो जो हल्का सा पेन होता है, हम होल्ड करते हैं, तो जो थोड़ा सा पेन आपको बेयर करना पड़ता है, कि एक मीठा पेन जो बोलते हैं, तो वो हमारी माइंड की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। यानी आपका माइंड पूरा रेडी हो जाता है। पूरे हमने 1 घंटा योगा कर लिया, अपन पूरे दिन भर आपके सामने जो स्ट्रेस आने वाला है, या कोई भी चीज चैलेंजिंग आने वाली है, तो अंदर से आपका मन शांत है, यानी आपके मन की शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए योगा से वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। कि कैलोरी बर्न तो होती है, वो हम करते हैं हाफ एन आवर, हमारा स्ट्रांगली उस पर ध्यान रहता है। पर बाकी के हाफ एन आवर जो हम प्राणो साधना स्टार्टिंग में करते हैं, और उसके बाद रिलैक्सिंग वाला लास्ट शवासन, ये दोनों चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारी योग साधना, हमारे वेट मैनेजमेंट। और दूसरा है कि आपका डाइट प्लान भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज आपको एकदम इजी, क्योंकि है ना, ये मीटिंग वापस होगी हमारी नेक्स्ट मंथ, तो ये मंथ सिर्फ आपको जो मैं बोलती हूँ उतना ही फॉलो करना है, सबसे बेस्ट होगा। और एकदम बोलते हैं ना कि ये सिंपल रूल फॉलो करें, मैं कुछ ज्यादा बताऊंगी तो अगेन कंफ्यूज हो जाओगे, अगेन वो मैनेजेबल नहीं होगा, तो आप पूरा छोड़ दोगे। तो मेरा एक ही चीज है, गोल्डन रूल याद रख दीजिए, कि शाम को आपका डिनर 6 से 7 के बीच में हो जाना चाहिए, 7 o'clock के बाद में नहीं खाना है बस। ये 2 महीना तो आप ठान लो कि मुझे जिसको टारगेट करना है वेट मैनेजमेंट का, या कोई हेल्थ इशू है, और आपको करना है कि नहीं, मुझे कैसे भी करके मुझे ये हेल्थ इशू से ये पूरा रिलीज कर देना है, मुझे हेल्दी रहना है। तो आप पहले से ये ठान लीजिए कि मेरा फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल। देखो, 7 बजे आपने खाना खा लिया, तो दूसरे दिन हमारा क्लास होता है 7 या 8 बजे का जो बैच होता है, उसके बाद आपको पहले ही उठने के टाइम तो 2 ग्लास पानी पीना है नींबू डालकर, वो तो सबके लिए कंपलसरी। तो वो उठने के बाद, यानी आप 6 बजे या 7 बजे जब भी आप नींद से जागो, तो पहला काम होना चाहिए कि गर्म गुनगुना पानी, उसके अंदर नींबू डालकर, सीवियर एसिडिटी है तो उनको गर्म पानी नहीं लेना है, उनको नॉर्मल वाटर लेना है। तो आप वैसे ये एक फर्स्ट, फिर आपका पूरा पेट पूरी रात देखो जैसे खाली है, तो पूरी रात आपका पेट हीलिंग प्रोसेस पे जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी रिलैक्स हो गई है। और एक, तो आपको पूरी रात भर आपका पेट हीलिंग इफेक्ट पे जाता है। तो बेटर ये है कि आप ये सिस्टम ये समझ लो, और आपको ऐसे ही फॉलो करना है। देखो, आपको पता नहीं चलेगा, आप डाइट प्लान लिए भी होगा डाइटिशियन के पास, वो अच्छा ही है, पर ये सिंपल रूल फॉलो नहीं करते हो, तो वो डाइट प्लान का भी कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, सबके पास ऐसे भी रीजन होंगे कि हम लोग ऑफिस जाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए इतना है कि आप ऑफिस में जाते हो तो 4 बजे या 5 बजे कुछ खा सको। क्योंकि थोड़ा सा देखो, आपको 4 या 5 बजे, आपने 1 बजे खाना खाया है, तो भूख लगती है और वो लगनी ही चाहिए। एग्जैक्टली वो हमारा 5 बजे का जो टाइम है ना, वो सनसेट होने के पहले का टाइम हमें हमें इंट्यूशन देता है, हमें भूख लगती है, और आप उस पे अवेयरनेस लाइए कि वो आनी ही चाहिए। वो बताता है कि हमें 6 बजे तक खाना खाना है, आइडियली खाना 6 बजे तक है, पर वो पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए मैं 7 बजे का बोल रही हूँ। तो आपको 6 बजे का टारगेट रखना है कि आप ऑफिस भी जाते हो, तो ऐसी चीजें कैरी कर लीजिए कि आप वहां खा सको, यानी सुबह जाते हो तो चना बॉईल करके लेकर जाओ,
और सारे वेजिटेबल्स एक दूसरे उसमें डिब्बे में डाल के वो मिक्स करके खा लो। या कोई भी ऐसा, देखो शाम का खाना हमें हैवी भी नहीं खाना है। तो आपके माइंड में होगा कि वो फिर शाम को हम कैसे खाए और इतना कैसे सुबह। ऐसा कुछ नहीं है, सुबह की रोटी भी आप रोटी और सब्जी लेके जाओ। हमें शाम को पेट नहीं भरना है, मीन्स ज्यादा લતાબેન है। કેટલા વાગે સ્ટાર્ટ થઈ છે મીટિંગ? હા, હમણાં થઈ? बस हमारा 10 मिनट, 10 मिनट थी। ચાલશે. હા, મને ખબર જ નહીં एक હતી, મેં હમણાં જોયું. હા, ना एज टॉपिक चालू है, इस टॉपिक पर बात करूँ છું। ચાલશે ચાલશે. हाँ, तो शाम का वही है कि आपका टाइमिंग हमेशा ये फिक्स रख दो ना, तो मेजर आपको बहुत ही सारे हेल्थ इशू में फर्क पड़ेगा। तो आपको इवनिंग में जब भी जो जॉब करते हैं उनको वो एक टाइम टेबल शेड्यूल बना देना है कि एक एक दिन में क्या लेकर जाऊं। तो आपको कभी ऐसे कि सारे थेपले जो वेजिटेबल्स वाले थेपले हैं तो घी में शेक कर वैसे लेके जाए, तो वो भी आपका ये रहेगा मेंटेन। 1 मिनट। हाँ। तो एक वो ही ध्यान रखना है कि आपका शेड्यूल जो भी रेसिपी, देखो अभी है ना, रेसिपी की तो कुछ ये ही नहीं, बहुत सारी रेसिपी, और आप लोग को जो पसंद है उसके हिसाब से बस उतना ध्यान रखना है कि वेजीज आपके डाइट प्लान में सबसे मेजर हो। और उसके बाद में अभी फ्रूट्स और सलाड्स तो हम ले जा सकते हैं। तो आप खाने की चीज को बहुत ज्यादा ये मत करो कि आप थोड़ा लेकर जाओ। पर इवनिंग का टाइम जो है, जब भी आप खाना खाना शुरू करते हो तो पहले शांति से बैठकर आप पहले कोई भी एक फ्रूट खा लो या कोई सलाड खा लो। फ्रूट का टाइम आइडियली मॉर्निंग रहता है, पर इवनिंग आपके पास वहां ऑप्शन नहीं है सूप लेकर जाने का। तो आपको मैं वो सलाह दूंगी कि आप एक कोई भी फ्रूट खा लो और उसके बाद अच्छे से आपको जो भी आपका है वो लेकर जाओ। पोरिज वगैरह भी लेकर जाते, देखो आप है ना थोड़ी ऐसी चीज बना लो, को ऑफिस में गर्म पानी तो अवेलेबल है, या थर्मस में गर्म पानी लेकर जाओ। तो ऐसी चीज बनाकर लेकर जाओ कि वहां जाके आप पानी में डालकर भी, जैसे पोरिज वगैरह भी बना सकते हैं, शेक कर दलिया लेकर जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, या वेजिटेबल दलिया लेकर जाओ तो गर्म करके खा लो। पोर्शन इतना ही खाना है वो एक ध्यान में रखेंगे। किसी को ऑफिस से आने के बाद भी इनिशियली भूख लगती है कि मैम बहुत ही हम स्ट्रेस में रहते हैं, वहां इतना अच्छे से ये नहीं होता और रात को भूख लगती है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको सूप पर रहना है। सूप पर आ जाओ, थोड़ा सा 15 दिन आपके माइंड को रेडी होने दो। सूप की क्रेविंग, सूप से आपको शांति, ऐसे ना कैसे हमारी आदत इतने टाइम से हो गई है कि रात को पेट भर के खाना। तो वो ही दिक्कत होती है कि आपको एक तो सुबह जल्दी उठना नहीं होगा। वो सबसे पहला रीजन वही होगा कि आप जब भी देखो 7 बजे के बाद खाना छोड़ दो ना, तो सुबह उठना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। मोस्टली सब लोग उठते ही है, पर जो लेजीनेस आता है, फ्रेशनेस नहीं आती है, तो उसका एक रीजन है कि हमारा रात को लेट खाना। तो ये जो मेजर रूल है ना वो आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक आपको ये पहले कुछ कुछ डिसाइड किया है, तो सबसे पहले ये चेंजेस लाने हैं कि 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। मीन्स आप एक नियम ले लो 2 महीने के लिए, फिर ये अच्छा लगे तो लाइफ टाइम फॉलो करना। फिर ऐसे करना है कभी कि कभी किसी फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो जाओ, डिनर लो, पर आपको क्या खाना है एक लिमिटेशन के साथ कुछ हल्का खा लो। और उसका हम क्या करेंगे दूसरे दिन, नाश्ता पूरा स्किप कर देंगे, डायरेक्ट लंच लेंगे, तो उतना घंटा आपका पेट खाली हो जाए। अगेन वो ठीक नहीं है, पर आपको जाना पड़े या कोई मैरिजेस वगैरह में गए, आप कोई फंक्शन में गए, तो आप वैसे मैनेज कर सकते हैं। समझ में आया कि दूसरे दिन तो आपका वेट भी वो वैसा ही मेंटेन रहेगा और आपको ये इजीली आप फॉलो कर पाओगे ये वाला रूल्स। तो एक उतना आपको ये है कि आप कर सकते हैं कि मॉर्निंग का स्किप कर दो। ठीक है, अभी हमारा रूटीन पे हम आते हैं कि आपका पूरे दिन भर शेड्यूल आप लोग ही बनाएंगे, अपना डाइट प्लान सबको खुद को ही बनाना है। ठीक है, आप बनाते हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं बताऊंगी, जो मैं बोलती हूँ उसके हिसाब से आपका डाइट प्लान बनेगा। सबसे पहले आइडियली टाइम सनराइज के पहले आपके पेट में गर्म पानी गुनगुना नींबू के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी रात को हीलिंग प्रोसेस पे गया था, तो सारे टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकले हैं। तो जैसे आप पानी पीते हो तो पूरा फ्लश आउट होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है तो उनको नहीं खाना है, बाकी सबके लिए बेस्ट, क्योंकि हमारे जॉइंट, सारे जॉइंट्स की हेल्थ के लिए
और वात प्रकृति के लिए सबसे बेस्ट होता है मेथी दाना। तो 1 चम्मच, छोटी 1 चम्मच या आधी चम्मच मेथी, पहले जो शुरुआत करते हैं, बॉडी में हीट है, उनको कैसे 8 से 10 ही दाने खाने हैं। वो सूट हो गए आपके बॉडी में, कोई सिम्टम्स नहीं है, बहुत ज्यादा हीट नहीं लगती, नॉर्मल लगता है, तो थोड़ा सा आधी चम्मच पे आ जाइए। एक बार शुरू करो। कभी कभी देखो, मैं जो बोलती हूँ सबको सुटेबल नहीं होगा। कभी कभी, अभी देखो मैंने ऐश गार्ड का तो सबको सुटेबल है, इतना अच्छा मैंने बताया था और सब लोग ले भी रहे थे। पर 1-2% को ऐश गार्ड के जूस से तकलीफ हो रही थी, और उनको तो ऐश गार्ड इसके लिए होता है कि एसिडिटी हमारी चली जाती है, और उनको तो ऐसे लगता था कि मुझे पित्त ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत एक्सेस पित्त था, पर उनको वो सूट नहीं हुआ। तो आपका बॉडी जो रिएक्ट करता है उसको भी सुनो, देखो, जानो। तो वो हमेशा ध्यान रखना है, हमारी बॉडी अवेयरनेस हमेशा होनी चाहिए कि हमें बॉडी क्या, हमारा जो भी साइन आती है, सपोज हेयर फॉल है तो वो एक साइन है, तो उससे मीन्स टेंशन में मत आओ कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, कि मुझे ये हो रहा है, भाई मेरा नी दर्द है। तो वो देखो कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए, कुछ कमी है, तो वो जानने की कोशिश करो। बल्कि हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस, अरे बाप रे मुझे ये होने लगा, अभी मुझे आगे ये हो जाएगा, हम कहाँ तक पहुंच जाते कि मेरा नी पेन हो जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगी। मीन्स इतना लेवल तक हम सोच लेते हैं, वैसे कभी नहीं करना है। यही हमारा है ना, विचार जो गलत आते हैं वही स्ट्रेस बढ़ाता है। तो अगेन सिंपल जियो, कि जो भी है उसको कैसे हमें उसका रास्ता ढूंढना है कि कैसे करना है। तो ये मैंने बेस्ट बताया। ऑल जो भी आपकी बीमारी है, जो भी हेल्थ इश्यू, उसके लिए सुबह, रात को 7 बजे से पहले खाकर सुबह डिटॉक्स, आपको इसे उषा पान कहते हैं। यानी सुबह का जो हम सबसे पहले सनराइज के पहले 2 ग्लास पानी पीते हैं, उसे कहते हैं हमारी आयुर्वेदा में उषा पान। ये बहुत ही कंपलसरी होता है। उसके साथ मेथी दाना ले, मेथी दाना लेने की हैबिट डालो, मेथी दाना ले लो। और आप उसके साथ सुदर्शना की जो गोली आती है, घनवटी नहीं, जंडू सुदर्शना की गोली, वो सुबह ले सकते हैं। या आप 8 बजे के बाद, जो नाश्ता का टाइम है, आइडियल टाइम हमारा 8 से 9 होता है, पर आपका 8 से 9 क्लास है, तो आप 9 बजे आफ्टर क्लास 2 सुदर्शन की गोली, फिर आलमंड और वॉलनट, अखरोट और बादाम को रात को भिगो कर रखना है, और वो सुबह आपको सबसे पहले ब्रेकफास्ट उससे ही ओपन करना है। तो चबा चबा कर बिल्कुल शांति से पूरा आपका सलाइवा मिक्स हो जाए, क्योंकि देखो ये सारी चीजें हैं, वो बॉडी में प्रोटीन की भी इतनी जरूरत है। पर आप फटाफट जो खाते हो तो आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन लेवल बहुत कम हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि हम डेली सब हेल्दी खाते हैं, पर हमारा बॉडी में एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं है। तो वो सोचो कि एब्जॉर्प्शन के लिए आप एक्सरसाइज, योगासना करते हो, समझ में आया। कैल्शियम की गोली लेते हो, पर एब्जॉर्ब होता है कि नहीं। तो एक चीज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका वो होना एना भी चाहिए। टेब्लेट क्यारे लेवानी सुदर्शन गोरी रंडूनी मॉर्निंग, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम में, ब्रेकफास्ट टाइम एक ज लेवानी सिंगल બે લેવાની ને ઇનિશિયલી તમે એકથી સ્ટાર્ટ કરો, પછી બે લ્યો। ओके हाँ? वो ये वाली चीज जो मैं बोलती हूँ ना, वो लाइफ टाइम सब ले सकते हो। ठीक है। हाँ। तो एक चीज वो भी आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि आपको अपना शेड्यूल खुद को बनाना है। तो सुबह उषापान, गर्म पानी 2 ग्लास, नींबू डालकर। किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो उनको पानी ये नींबू डालकर नहीं लेना है। अगेन आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में आप आंवले का जूस ले सकते हो, उसमें इससे कोई आपको इफेक्ट नहीं है, उसमें हार्मफुल नहीं है। तो वो एक चीज ध्यान में रखिए। हम्म? और 8 बजे जब भी आपका ब्रेकफास्ट आप छोड़ते हो, तो ब्रेकफास्ट वही है कि पूरी रात का जो फास्ट है उसको हम ब्रेक करते हैं, इसीलिए कहते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हम क्या करते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, और वहीं आपकी एनर्जी काम पे लग जाती है उसे डाइजेस्ट करने में। और फिर बोलते हैं कि अभी तो मेरे से इतना काम नहीं होता, मेरे बॉडी में एनर्जी कम हो गई है। पर वो ध्यान रखो कि वो ब्रेकफास्ट में इतना भी नहीं खाना है। एक आपका शेड्यूल होना चाहिए, एक अच्छे से बनाओ कि ब्रेकफास्ट में हेल्दी चीज, पोहा, उपमा सब अच्छा है। वही है कि ओट्स खा लो, पोहा, उपमा, पराठा, किसी को आदत है तो वीकली वंस इन अ वीक पराठा खाना है। तो पराठे में भी एक अच्छी हैबिट ऐसे डालो कि आप ग्रीन वेजिटेबल सब में ऐड करो। देखो आपके फूड में ना आपका डाइट प्लान वैसे बनाओ
कि एक थाली में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर एक थाली में 1/4 पार्ट प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 पार्ट आपका कार्ब्स होना चाहिए हमेशा, और हाफ है वो पूरे ग्रीन वेजीज वगैरह होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्ब्स की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो हमेशा आपको अवेयरनेस लानी है कि कार्ब्स नहीं, देखो गेहूं की रोटी है, फिर चावल है, तो वो कार्ब्स ही बड़े बड़े हैं आपके। तो आपका डाइट प्लान ऐसे होना चाहिए कि प्रोटीन को भी इंपॉर्टेंट दो, कि हम प्रोटीन को इतना ध्यान नहीं देते कि नहीं है। और मूंग है, एवरी ऑल्टरनेट डे आपको मूंग खाना ही है। इन आपकी पैरों में भी ताकत जो देता है वो मूंग, बोलते हैं ना कि उपवास के बाद कोई हमारे में भी ऐसे बोलते हैं कि मूंग का पानी ज्यादा देते हैं, तो मूंग उतनी स्ट्रेंथ देता है हमारी बॉडी में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मूंग है वो एवरी ऑल्टरनेट डे। स्प्राउट्स और जैन है, जैन तो आप लोग में स्प्राउट्स नहीं खाते, तो ऐसे ही भिगो कर आप ले लीजिए। पर मूंग का सेवन, मूंग और मटकी क्या बोलते हैं, मठ, वो भी आप रेगुलर, बहुत ही लाइट है डाइजेशन के लिए, तो आप वो चीज दोनों ले सकते हो। तो मूंग खाखरे भी खा सकते हो। ओट्स, अभी देखो आपका आटा जब भी आप ये करते हो ना, तो सोयाबीन का आटा एवरी 5 kg आपका आटा रहेगा, तो आधा किलो सोयाबीन का आटा उसके अंदर जाता है, यानी 10 किलो में 1 किलो सोयाबीन। तो वो आप जब भी बाहर आटा ये करते हो तो उसमें डालते हो, रेडीमेड आटा लेते हो, तो आपका वो मेजरमेंट रखो कि 5 किलो में आधा किलो सोयाबीन का आटा मिक्स कर देना है। तो वैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो ये वाले थोड़े थोड़े चेंजेस लाइए। राइस का भी किसी को ज्यादा रहता है, तो जब भी देखो आपको उपवास करना, उपवास नहीं, पर आपका ऐसा रहेगा कि मुझे राइस की हैबिट है, थोड़ा सा चाहिए, तो सावा चावल जो खाते हैं ना, उपवास का चावल अगेन बहुत बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो आप वेजिटेबल्स डालकर वो उपमा की तरह भी बना सकते हो, अगेन ऑफिस में भी वो लेकर जा सकते हो। तो ये हो गया हमारे ब्रेकफास्ट का डिस्कशन, कि ब्रेकफास्ट आपका छूटेगा। आलमंड्स और वॉलनट्स रात को भिगो कर ही लेने हैं। 2 सुदर्शन की गोली खानी है। इनिशियली एक गोली स्टार्ट करो, किसी को क्या हो रहा है फिर एक वीक के बाद 2 गोली पर आ जाओ तो भी चलेगा। और ये बच्चे को भी दे सकते हैं, यानी कोई हार्मफुल नहीं है। अगेन वो दो हो गया। मेथी दाना सुबह लेना है, करेक्ट। हाँ, और उसके बाद फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट खाओ, ऐसा नहीं है हमें वो इंटरनेशनल फ्रूट खाएंगे तो हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो वो पेरू आता है, वो भी इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल, वैसा इतना महंगे फ्रूट्स खाओ उसकी ना नहीं है, पर मैं जितना लोकल में हमारा मिलता है वो फ्रूट सबसे बेस्ट होता है। तो सबसे ज्यादा वेट लॉस के लिए बेस्ट फ्रूट है पोमोग्रेनेट, दाड़म, सबसे बेस्ट। हेमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी रहेगी, क्रेविंग कंट्रोल भी होता है उससे, और आपकी बॉडी में ये खाने से वेट मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। तो खास मीन्स एवरी ऑल्टरनेट डे आप ऐसे रखो कि पोमोग्रेनेट खाते हो, और दूसरे दिन आपका कोई फेवरेट फ्रूट। तो फ्रूट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो। समझ में आ, ये 8 से 9 का हमारे नाश्ते का टाइम हो गया। उसके बाद 12 से 1 हमारा लंच का टाइम है। तो 12 से 1 के पहले कुछ भी भूख हो आपको, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको कुछ नहीं लेना है। समझ में है ना, बिल्कुल भी नहीं। और आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि मुझे वेट मैनेजमेंट करना है, और ये मैनेज होता है, पहले ये लाइफस्टाइल फॉलो करो। और हो सकता है तो आप एक काम करेंगे कि रात को 7 बजे आपने खाना खा लिया, उसके बाद दूसरे दिन 7 बजे यानी 12 घंटा, और 7 फिर 9 बजे यानी 14 घंटा हो गया। फिर आपको 11 बजे आपका जो भी फ्रूट्स वगैरह लेना है वो 11 बजे लेना है, यानी 16 आवर्स का फास्टिंग। यानी आपको डायरेक्टली कभी जंप नहीं करना है। अभी हमने जो मैंने शेड्यूल दिया वो 9 बजे का है, 8 से 9, तो आपका हो गया इतना घंटे का फास्टिंग। फिर आपको एक एक घंटे आगे बढ़ना है, यानी खाना खाने का रात का टाइम 7 बजे ही रहेगा। 7 से 7 12, 12 घंटे के बाद आप पहले शुरुआत करो कि आपका पहले 15 दिन या एक वीक कि आप खाना नाश्ता शुरू कर दो। बाकी कुछ भी नहीं खाना है, मैंने जो बोला सुबह मेथी दाना और पानी पी सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और फिर आपका 12 घंटे का फास्टिंग की हैबिट डालो, फिर 14 आवर्स की फास्टिंग। अगेन ये जिसे डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनके लिए नहीं है, उनको थोड़ी थोड़ी देर में मीन्स जो 2 घंटे 3 घंटे में खाना खाना है। पर ऐसा नहीं है कि खाना खाने में कार्ब्स ही लेने हैं।
मीन्स आप फ्रूट्स खा के वो आप कर सकते हो मैनेज, या कोई भी हेल्दी चीज वैसे कुछ खा के भी कर सकते हो। तो ये आपके लिए वो ऑप्शन नहीं है कि 12 घंटा फास्टिंग करो, ठीक है। आप पहले वो लोग कैसे करेंगे कि सुबह उठकर 8 बजे आपका, 9 बजे आपका कुछ एक अच्छा सा ये ले लीजिए कि फ्रूट्स नहीं। और मैंने वो भी बोला कि ब्रेकफास्ट में जब भी आप आलमंड्स लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, तो आपको है ना कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा। मीन्स आप इतना खाओगे तो भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि बस मेरा पेट भर चुका है। तो ये एक चीज हमेशा नोट डाउन कर लीजिए कि आपको ऐसा ब्रेकफास्ट होगा, 12 बजे से पहले वापस आपको भूख लगती है तो बीच में अगेन आपको एक फ्रूट खाना है, यानी मेजर टाइम आपका सुबह मॉर्निंग या नारियल पानी पीना है, या एक मैं जो है ना ग्रीन जूस की रेसिपी डालूंगी, तो वो आप आपके हिसाब से टाइमिंग वाइज आप बना लीजिए। इन केस आपको ऐसे होता है कि नहीं मुझे ऑफिस जाना है तो मैं 11 बजे कुछ जूस वगैरह नहीं पी सकती हूँ, तो अगेन आप जब भी सुबह नाश्ता करने बैठते हो तो तभी पहले जूस पी लीजिए, उसके बाद वो फ्रूट खा लीजिए, और 10-15 मिनट के बाद आपका नाश्ता कर लीजिए। ऐसे आप टाइम टेबल बना सकते हो। तो 11 बजे आपका वो ना हो, तो वो फ्रूट जो आपने सुबह सपोज जूस पिया और फ्रूट स्किप भी कर लिया तो 11 बजे आप ले लीजिए। ऑप्शन समझ में आए? कोई डाउट? आपको ग्रीन जूस पीना है। ग्रीन जूस क्यों पियेंगे? हमारा डाइट चल रहा है तो सबसे बेस्ट होता है कि पुदीना, कोथमीर और आंवला, थोड़ा सा अदरक, उसे पीस कर उसका जूस बना के पीना। वो हमारी किडनी और लीवर को बहुत अच्छा डिटॉक्स करती है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये टाइम पे आपको वो जूस, हम जब भी डाइट करते हो तो सब हमारा प्यूरिफिकेशन भी होता रहेगा, क्रेविंग कंट्रोल भी होगी, और 2 महीने में आपका पूरा हेल्थ एकदम ही ठीक हो जाएगा। तो आपको जूस कोई भी टाइम पे, सपोज आपका 11 बजे नहीं है, ऑफिस से आ जाते हो 4 बजे, तो आप इवनिंग में वो जूस ले लीजिए। मीन्स ऑप्शन सारे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि हमारी पानी, पानी कभी पीना है वो हमें समझ में ही नहीं आता है। और हमें हमें ऐसे लगता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम है और ये है, पर वो सब आप इतने छोटे सिंपल रूल फॉलो करो ना तो आपका सब प्रॉपर हो जाए। क्योंकि पानी एक इतना इम्पोर्टेंट हमारे मीन्स हमें टाइम टेबल वाइज लेना है, वो इतना जरूरी है कि आपका जो मॉर्निंग टाइम है, नाश्ता किया आधा घंटा पौना घंटा पानी नहीं लेना है, खाना खाने के बाद 1.5 घंटे तक पानी ना लो तो सबसे ज्यादा अच्छा है। तो एक वो वाले रूल्स को फॉलो करो कि आप खाना खाने से पहले भी, कभी हमें खाना टाइम पे नहीं हुआ है तो हम क्या करते, 2 गिलास पानी पी ले, तो क्या हो गया, पूरा जो आपका अग्नि प्रदत्त हुई है, जो डाइजेशन को हमारा बहुत अच्छी तरीके से करने वाली है, इंप्रूव करने वाली, वही हमने शांत कर दी। 2 मिनट, 1 मिनट। हरिओम। तो बस वही फॉलो करना है कि आपका दोपहर का लंच आपको 12 और 1 के बीच में कभी भी है तो आप ये जूस भी ऐड, ग्रीन जूस कंपलसरी होना चाहिए। और सबसे पहले हमारा सलाद होना चाहिए। तो अगेन मैंने बताया कि प्रोटीन 1/4 होना चाहिए, तो हम दाल वगैरह लेते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो तुवर की दाल खाते हैं, और आप हेल्दी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जॉइंट पेन किसी को है तो तुवर की दाल पूरी बंद कर दीजिए। वो बहुत सबसे ज्यादा एसिडिक भी होती है, जिसको एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है उनको भी तुवर दाल नहीं खानी है, और खाएंगे तो वीकली वंस। और दूसरा है कि आप मूंग दाल खा सकते हैं, येलो मूंग दाल उसके बदले। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आपको है ना कोई भी चीज में वेजिटेबल सबसे ज्यादा डालने हैं, तो एक ऑप्शन सबसे बेस्ट है, कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं, आपकी दाल बनती है ना, उसके अंदर एवरी डे किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हमें वेट मैनेजमेंट करना है, तो एवरी डे आपकी दाल, मूंग दाल भी बनाते हो ना, तो दूध ही डालना ही है। हाँ, लौकी, लौकी डालनी है आप, सबसे बेस्ट होती है वो। एवरीडे हैबिट करो कि आपको इतनी लौकी डालनी है, तो सबके लिए बेस्ट है। देखो ऑप्शन में क्या है, एक लौकी, और दूसरा है कि येलो पम्पकिन आता है वो।
तो एक हैबिट डालो कि आप जब भी दाल बॉईल करने रखते हो तो उसके अंदर कंपलसरी आपको लौकी या पंपकिन वो डालना है। और मोरिंगा पाउडर आपके कंपलसरी मसाले के डब्बे में होना ही चाहिए, कि जब भी आप दाल करते हो तभी मोरिंगा पाउडर आपको, सबका अभी सपोज 5 जन की दाल बनती है तो हाफ हाफ टी स्पून, सब लोग की एक मेजरमेंट रहती है कि हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून ले सकते हो। पहले हाफ से शुरू करो, क्योंकि मोरिंगा पाउडर थोड़ा सा गर्म होता है तासीर में, तो किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम वगैरह है तो ज्यादा हीट ना हो जाए, इसीलिए दूधी वो मैनेज करेगा, पंपकिन है वो मैनेज हो जाएगा कि आपको बॉडी में ज्यादा हीट नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि जब भी दाल बॉईल करने रखते हो तभी दूधी डाल दो, और जब भी फाइनली आप दाल लेने वाले हो गरम करते हो तभी एक मोरिंगा पाउडर या मसाला दाल का करते हो तभी वो मोरिंगा पाउडर आपको डाल देना है। वो पहले आपकी हैबिट में वो नहीं होगा, टाइम लगेगा, पर वो आपको हैबिट करनी है कंपलसरी। और दूसरा मैंने एक चीज बताना भूल गई कि अलसी का पाउडर जो आता है, उसे जब भी आटा गूंथते हो तभी हमारा, देखो सबको जिसको वेट मैनेजमेंट करना है उनको जवारी की रोटी या बाजरे की रोटी खानी है। नाचनी आप कर सकते हो, पर सिर्फ नाचनी की रोटी अगेन वात प्रकृति है, जिसकी वात प्रकृति बढ़ी हुई उसके लिए हार्मफुल है। तो आप नाचनी लेते हो तो उसे बहुत ज्यादा उसमें ड्राई है नाचनी, और जिसे वात प्रकृति है तो और ड्राइनेस आएगी, जिसे वात प्रकृति यानी मंकी माइंड हो गया है, बहुत थॉट्स आते हैं, मन अशांत रहता है, तो वो वात प्रकृति के लक्षण है। और किसी ने बोला कि नाचनी खाओ बहुत अच्छा है, अच्छा है, पर नाचनी में वो फॉर्म में खाना है, सूप के फॉर्म में, यानी 1 स्पून नाचनी है तो उससे आप उसमें 2 ग्लास पानी रहना चाहिए और अच्छा बॉईल हुआ होना चाहिए, तो वो आप लेने के लिए आपका बॉडी अलाउ करता है, आप वो ले सकते हैं। बाकी अब ड्राई जो रोटी खाओगे तो अगेन वो हार्मफुल है। तो अगर आपको रोटी भी खानी है तो उसकी एक मेथड है कि पानी बॉईल करके उसके अंदर रागी डालना है, जैसे हम खीचू बनाते हैं, तो वैसे बनाने के बाद उसे अच्छे से ये गूंदने के बाद उसकी रोटी बनाओ, यानी वो उसका जो ड्राईनेस है वो पूरा चला जाए, तो उस तरीके से आप रोटी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ। हाँ, और मैंने जो बताया कि प्रोटीन 1/4 पार्ट होना चाहिए, तो प्रोटीन में एवरी डे आप डिसाइड करो कि आपके सलाड में मूंग है, फिर चने हैं, वैसे ऑल्टरनेट मठ है, तो वो लेना है, इतना सही प्रोपोर्शन, इतना ही नहीं कि अच्छा है तो इतना लेना है, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डालो, ये सलाड्स डालो, कि कुकुम्बर है, वो सारे जो भी आपको पसंद है, और अच्छे से लेमन जब भी खाना खाते हो तभी स्क्विज करो। ठीक है। और हाँ, ये मैं भूल गई कि जवारी की रोटी या कोई भी रोटी खाते हो, अलसी का पाउडर आप रेडी रखो, अलसी और पंपकिन दोनों भी रख सकते हो, किसी को टेस्ट पसंद नहीं है तो कोई सिंगल सिंगल, उसका पाउडर की बोतल रखनी है आपको गेहूं के आटे के डब्बे में। तो जब भी आप गेहूं का आटा करते हो तो नमक हम डालते हैं, तभी अलसी का पाउडर भी 1 स्पून भर के डाल दो। ये है ना, कुछ अपने लिए अलग करने की जरूरत नहीं है, ये एक सबसे बेस्ट होगा आपने ऐसे किया। और दूसरा है कि जिसका भी वेट ज्यादा है वो भी ले सकते हैं खजूर, पर कितना उनको, एक लिमिटेशन की 1 या 2 खजूर। तो खजूर से भी हमारे मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं बॉडी में, जैसे बोलते हैं ना पानी का ये रहता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी पानी को स्टोर करता है। और खजूर, और उसके साथ आपको खजूर का ये बनाने की एक रेसिपी भी है कि डिंक भी हम लेडीजों के सबके लिए भी जरूरी है। तो ये कैसे करो कि खजूर जब भी बनाते हो तभी डिंक डालो, सारे ड्राई फ्रूट्स डालो, और सारे 7 सीड्स, तो एक पूरा एक न्यूट्रिशन बार बन जाएगा। ये आप हमेशा 4 बजे जो आपको भूख लगती है ना, तभी आप वो ले सकते हो, इवनिंग के टाइम जो जॉब भी करते हैं ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। तो ये हो गया सुबह नाश्ता, उषापान, नाश्ता, लंच, बीच में ग्रीन जूस, ग्रीन जूस नहीं लिया है तो शाम को लीजिए 4 बजे या 11 बजे या 10 बजे भी ले सकते हो आप। और खाना खाने के बाद पानी पहले और बाद में नहीं पीना है, 1.5 घंटा बाद में नहीं पीना है, पहले आधा पौना घंटा पहले नहीं पीना है, वो एक खास ध्यान रखेंगे। दोपहर का लंच प्रॉपरली, लंच भी विदाउट टॉकिंग, बातें किए बिना, मौन व्रत रख के करे तो सबसे ज्यादा है। अगेन ये भी हमारे ग्रंथ में बताया है कि मन हमारा जितना शांत रह के खाना खाओगे उतना आपके बॉडी में सारे विटामिन प्रोटीन्स जो भी है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से होगा। हमारा मन आजकल कैसे, हमारे पास हमारे खाने के लिए भी टाइम नहीं है, तो फिर उनका कुछ भी नहीं हो सकता है।
मीन्स बोलते हैं ना, उनको हेल्थ इशू आने ही वाले हैं। तो ऐसे टाइम डिसाइड करिए पीसफुली। आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर का सुनना अच्छा लगता है तो ऐसा कुछ शांति से, जिससे आपका मन और भी शांत हो जाए। या कोई भी आपको सॉन्ग अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल मन जो शांत करने वाली चीज है वैसे लगाकर शांति से खाना खाइए। और खाना खाने में आपको आधा घंटा लगना चाहिए, 5 मिनट में खाना हो गया। काम खत्म नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कर रहे हो। जैसे कैसे योगा के लिए आप 1 घंटा निकालते हो, तो आधा घंटा खाना खाने के लिए निकालना ही है। और बिल्कुल शांति से मन शांत रखते हुए खुश होकर खाना खाना है। और एक एक जो चीज आप खाते हो मीन्स उसमें आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इतना देखो आपके पास खाना, आप पूरी लाइफ क्या स्ट्रगल करते हो, किसके लिए, पैसा ये सब क्यों। हमारा एक शांतिपूर्ण हम खाना ना खा पाए तो क्या मीन्स जरूरत है कि इतना हमें दौड़ धाम करने की। तो हमें हमेशा वो रिस्पेक्ट होना चाहिए कि खाना हम हमेशा शांति से खाएं। तो आपको खाना खाने के टाइम मीन्स वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। उसमें ना कोई आपको डिस्टर्ब कर सके, कोई फोन रिसीव नहीं करना है, शांति से बैठ के खाना खाना है बस। वो एक चीज आपके थंब रूल में मीन्स जो मैंने आज बोली है ना, वो रूल्स आपके हमेशा के लिए होने चाहिए। शांति से वो खाना खा लो। खाना खाने के बाद हल्का छोटा सा एक गुड़ का पीस खाना है, जिससे कभी कभी खाना खाने के बाद भी क्रेविंग्स जो आती है वो आपको नहीं होगी। और डाइजेशन भी आपका इंप्रूव होगा। किसी को डायबिटीज है तो मात्रा कम करो, बहुत कम खाओ। खाना खाने में भी षड रस आने चाहिए, यानी तीखा मीठा खट्टा तूरा जो भी है, सारे रस आने चाहिए। तो वैसा खाना જમવા आपको સાથે भी પણ खाए। ખવાય ને हाँ, જમવાની સાથે પણ ખવાય ને गुड़, हाँ हाँ। જમવા हाँ हाँ, खा सकते हो। और हम्म, सबसे बेस्ट, किसी को डाइजेशन का रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी को वेट मैनेजमेंट में जल्दी से नहीं रिड्यूस होता है, तो एक जीरा वाला पानी है, वो क्या करना है, आपको बना के रखना है सुबह। और गर्म पानी भर के रखना है जीरा। हाँ, 1 चम्मच जीरा 1 लीटर में, वो सुबह बॉईल कर दो और फिर उसको 1-2 घंटा ऐसे ही रहने दो और छान के एक बॉटल में भर लो। तो वो जो गर्म पानी है उससे मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ेंगे। और इतना ध्यान रखो कि एवरी 1 आवर, 1 घंटे के बाद, ये ध्यान से सुनो, ये सबसे बेस्ट है। कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा, फैट लॉस होगा आपका, और आपके हेल्थ इशू, देखो इनिशियली किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो कभी कभी ना उनको ज्यादा वो हीट की वजह से होता है, तो आपको बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, गुनगुना पीना है। पर जो जिसने ये कर लिया और ये सूट हो गया ना, तो कभी कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा। ये सबसे, ये याद रखो कि कोई भी कर सकता है। और ये है ना, आपकी एक अलार्म सेट करो, एवरी 1 आवर आपको ये अलार्म बजनी चाहिए। और आपको आधा कप, जैसे गरम गरम चाय कैसे पीते हो वैसे ये पानी पीना है आपको, उतना गरम, धीरे धीरे सिप बाय सिप पीना है। तो એક ये, एक बार ચમચીમાં रिपीट 2 लीटर पानी करवाना। हाँ, એક ચમચીમાં 2 लीटर पानी 1 लीटर, 1 लीटर, એક એક हाँ, ચમચીમાં 1 लीटर 1 लीटर। તો ફૂલ ડે નું 1 लीटर ઇનફ થઈ જાય એટલે એટલું તો કમ્પ્લીટ કરો, પછી તમને વધારે જોઈએ તો, અને 1 લીટર કેવું છે કે 1 1 આવરમાં પછી તમે સાદું પાણી, એટલે થોડું તમને એવું બી થશે કે ઇનફ થઈ ગયું, એટલે એક હા તમારી ચમચી જીરુંનું ગયું પાણી તો હા इनफ है। फिर बाद में ઓકે वापस आपको ऐसे लगता है कि नहीं एक ये कंप्लीट हो गया, तो वापस नॉर्मल गर्म पानी पियो, ठंडा मत રાતના पियो। સૂતી વખતે पीवाय ने नहीं રાતના नहीं, સૂતી सोने वखते के टाइम गर्म पानी नहीं पीना है। आफ्टर 6-7 है ना, ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना है। हल्का सा ओके एक दूध अलाउ है कि आप मिल्क, वो भी हमारा हाँ जो काम पूरे दिन का, अभी यहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से 1 गिलास दूध भी हमें अलाउ नहीं है। हमें आधा कप दूध पी सकते हैं, हल्दी वाला। जैसे भर भर के हम लोग मिल्क शेक, दूध वगैरह, ड्राई फ्रूट वाला दूध तो रात को पीना ही नहीं है, सबसे गलत चीज है। तो ये सारी हैबिट चेंज करनी है कि वो नहीं लेना है। दूध एक्चुअली राइट नहीं है, क्योंकि अभी जो दूध आता है वो सही तरीके से नहीं आता है। क्या है मीन्स, मैं तो वही बोलते बताऊंगी कि जितना पीसीओडी का प्रॉब्लम है उनको तो बिल्कुल डॉक्टर पहले से ही बता देते कि मिल्क नहीं लेना। इसीलिए मैंने खजूर के जो डेट्स के लड्डू बताए हैं कि 7 सीड्स डालकर, डिंक और ड्राई फ्रूट्स उसमें डालकर आप वो लड्डू बना लो, तो वो पूरा जो न्यूट्रिशन की कमी है वो उसमें एक वो बार बन जाए, पूरा एनर्जी बार। तो ये उसकी हैबिट डाल दो, एक नीता, ग्रीन जूस। हाँ,
હું એડ કરવા કહીશ કે મારી ડોટરને તે કીધું તું દૂધ માટે, તો પછી એણે બધું બંધ કરી નાખ્યું છે, તો એના એક્નેનો પ્રોબ્લેમ એકદમ સોલ્વ થઈ ગયો છે. સ્કિન એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે. ओके ओके गुड। पर इतना ध्यान रखना है कि आपने मिल्क बंद किया है ना, तो साथ में आपके बॉडी में तिल जाना चाहिए। सपोज वो लड्डू नहीं है तो तिल की गुड़ वाली चिक्की आती है હા, खाना તિલ ગુડ खाने ખાય છે. हाँ તિલ ગુડ ખાય છે. गुड गुड, बस तो आयरन और कैल्शियम दोनों अच्छे से मिल जाएंगे। तो वही आपको तिल गुड़ की चिक्की, नई टाइम है तो बाहर से भी लेके वो होना चाहिए कि खाना खाने के बाद एक वो चिक्की खा लो, तिल और गुड़ की चिक्की, एक पीस। हाँ, एक मात्रा भी एक लिमिटेशन रखो कि वो उससे पेट नहीं भरना है, वो हमारी हेल्थ के लिए ले रहे। तो तिल गुड़ की चिक्की, और ये 4 महीना सबसे बेस्ट। ये पूरा मैंने मैंने जो भी मुझे बोलना था वो मेरा हो गया। अभी एक ही चीज बाकी है कि हमारा रात का डिनर। तो अगेन डिनर में बिल्कुल आपकी हैबिट कर दीजिए, ये आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, कि रात के डिनर में सबसे बेस्ट होगा कि सूप। आपको सूप कंपलसरी लेना है। शुरुआत में हमारी हैबिट नहीं है, तो खाना तो हम लोग कैसे भी करके बना लेते, किधर फटाफट ये शॉपिंग करने को जाना होता है, ये करना होता है, बच्चे का देखना है, पता है सब। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूप बनाओ। ये हैबिट आगे की पीढ़ी को भी सिखाना है कि ये सूप की वजह, सूप सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। आगे ओबेसिटी का प्रॉब्लम, हीलिंग हमारे बॉडी में बहुत कम होता है अभी जो लाइफस्टाइल की वजह से, तो ये पूरा रिकवरी होगा इससे, सूप की वजह से। तो अगेन आपको सूप कंपलसरी करने हैं। सूप का डिस्कशन हम ऐसा कुछ रहेगा तो ग्रुप में डालेंगे, या नेक्स्ट मीटिंग, अभी नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी आफ्टर 15 डेज, या मैं वापस डालती हूँ तो उसके अंदर थोड़े थोड़े से, या मैं ग्रुप में है ना वो सूप के कॉम्बिनेशन डाल देती हूँ। तो आप लोग के लिए इजी हो जाएगा कि कौन से सूप, मंडे टू संडे तक के रोज के अलग अलग कॉम्बिनेशन, तो आप उसके हिसाब से आपकी रेसिपी मैनेज करके बनाना कि कौन से कॉम्बिनेशन मंडे टू कैसे देने। फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ। पर वो कोशिश करो, और जैसे मैंने आपको सिखाया कि दाल के अंदर आपको लौकी या पंपकिन डालना है, वो मत भूलना बस। तो वो उतने थोड़े નીતા से। સોરી, बोलो। મોરિંગા પાવડર આપણે, મને મોરિંગા પાવડર લેવાનું કીધું છે ડોક્ટરે, તો હું કેવી રીતે ઈ લઉં? પાણીમાં देखो, લઉં? मोरिंगा पाउडर 1 चम्मच खाकर पानी में डालो, मुंह में डायरेक्टली नहीं जाता है तो, नहीं तो थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसके अंदर मोरिंगा पाउडर हिलाकर पीकर उस पर थोड़ा सा आधा ग्लास गर्म पानी पी लो। तो वो खाना खाने के बाद वैसे लेना है બટર मोरिंगा પછી મિલ્કમાં पाउडर। બી નાખી શકીએ ને, બટર મિલ્કમાં? હા, બટર મિલ્કમાં બી નાખી શકો, પણ કદાચ બટર મિલ્કનો થોડો ટેસ્ટ તમને ન ભાવે તો તમે આ રીતે બી લઈ શકો, બટર મિલ્કમાં બી નખાય। રાતના પીવાનું, બપોરના પીવાનું? बपोरे बपोरे। रात को हो सके उतना समझ लो कि सूप लेना है, 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं लेना है। सूप और थोड़ा सा खाना, खाने में भी है ना आपका रूटीन में वैसे रखो कि आप चीला है, मूंग दाल चीला है, वैसे अलग 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 आप अपनी रेसिपी रखो कि आपके घर में जो बनती है। खिचड़ी है, वेजिटेबल खिचड़ी है, खिचड़ी भी बनाते हो, अगेन राइस आइटम आई, तो उसमें वेजिस ज्यादा डाल दो, तो कैसे होगा वो बैलेंस हो जाए। तो वैसे सब करो, ऑयल कम, ब्रेड आइटम्स सारी, बेकरी आइटम्स पूरी बंद, और राइस बंद कर दो, शुगर बंद कर दो। शुगर तो टोटली लेना ही नहीं है। किसी को बीपी लो हो जाता है तो भी शुगर नहीं लेना है। बीपी लो होता है तो किशमिश है, खजूर है, वो वगैरह आपके बीपी को रेगुलेट करेगा। तो आपको शुगर के बिना गुड़ खा लो। देखो, गुड़ भी बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है, जैसे बोलते हैं ना कि शुगर शुगर नहीं खाएंगे, गुड़ खा सकते हैं, पर इतना ध्यान रखो कि गुड़ भी इतना अच्छा नहीं है, पर गुड़ खाओ। ऐसे नहीं कि सब बंद कर देंगे, पर शुगर टोटली नहीं। जो 2 महीना सीरियसली वेट प्लान, वेट लॉस करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, उनको जो मैंने बताया वो 100% फॉलो करना है। और लास्ट टाइम इतने 5 साल से हम कर रहे हैं, हर टाइम रिजल्ट मिला है। तो आप लोग प्रॉपर फॉलो करोगे, आप इंटरेस्ट लोगे तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे जाओ, मैं आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं आपको गाइड करूंगी एनी टाइम। हाँ, तो वो आपके लिए, पर जो प्रॉपरली करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके डायरी भरनी नहीं है, हमें फॉलो करनी है। आज मैंने जो बात बताई, मैं एवरी मीटिंग में वही बताने वाली हूँ। तो आपको ये बनाकर लिस्ट रख देना है, उसमें से 50 to 60% फॉलो करना है। और हमें वो लिस्ट में सामने रहेगा तो याद रहेगा कि हमें और इतना हम फॉलो करते, अभी 70% फॉलो करना शुरू कर दे। तो एक ऐसी आदत करो।
और एक दूसरा है कि आपको ये देखो, ये बनाए ना बनाए, आपको टाइम है तो करो, नहीं तो डिटॉक्स वाटर, ये भी अभी आप जूसेस वगैरह सुबह नहीं बना पाते हो, तो डिटॉक्स वाटर भी आप कर सकते हैं कि सपोज आपको ये बॉडी में अ, ये हेमोग्लोबिन की कमी है, तो आप बीट रूट कट करके, आंवला कट करके उसके अंदर डाल सकते हो। किसी को ऐसे लगता है कि गाजर, बॉडी थोड़ा वीकनेस लगता है, तो गाजर आप डाल सकते हो, तो कैरेट वाला भी उसको स्लाइस करके डालो, पुदीना के पत्ते उसके तोड़ के डाल सको। अभी किसी को देखो फ्रूट और वेजिटेबल पसंद ही नहीं है, तो उनको कैसे डिटॉक्स वाटर बना देने का है और उसको छान के पी लो। मीन्स वो वेजिटेबल के सारे जो है विटामिन सब वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, स्पेशली डॉली। थैंक यू। हाँ तो ये मैंने आपके लिए थिंक करके बताया, ये पॉइंट ऐड किया कि किसी को ऐसा है कि फ्रूट्स नहीं खाना है, वेजिटेबल्स नहीं खाना है, तो डिटॉक्स वाटर सबसे बेस्ट। ओके, ग्रेट एनी ग्रेट। टाइम आपको डाइट के इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज करो, मैं हमेशा आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्या फॉलो करना है। ठीक है, आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएंगे, आपको एफर्ट लेना है, पॉसिबल है तो अपना बनाया हुआ टाइम टेबल आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, जिससे मैं ज्यादा खुश होंगी कि चलो मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से सब फॉलो करते हो, तो और कुछ मैं दूसरी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट मीटिंग में दूँ। ओके, तो और आप योगा के साथ ज्वाइन हो तो इतना अच्छा, कितने टाइम से आई थिंक मेरे इसमें से जो स्टूडेंट्स है वो बहुत टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड है, तो मेरे पे इतना विश्वास है, आप डाइट करोगे और ये करोगे तो 100% देखो आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ट्राई करिए कि आप जो भी मैंने आज बताया वो 70% 80% फॉलो करो। और मैंने वही बोला कि हम यहाँ रहते हैं ना, तो फंक्शंस वगैरह में या फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, तो वो आगे पीछे होने वाला है, पर 5 दिन स्ट्रिक्टली फॉलो करे, 2 दिन किधर जाना है तो करो, पर आप, मैं है ना आपको गारंटी से बताऊंगी कि आपने 5 दिन फॉलो किए ना, तो छठा दिन आप जाओगे ना, तो आपको ऐसे मन में नहीं होगा कि मुझे अरे यार खाना है, आप बोलेगे अरे मुझे नहीं पसंद है पर अभी सबके साथ मैं थोड़ा ले लूं, वैसा माइंडसेट श्योरली आपका हो जाएगा। वो आप धीरे धीरे चेंजेस आ जाएंगे, और अगेन अवेयरनेस दूसरों को भी आप दे पाओगे जब आप खुद करोगे। ठीक है, यस। ये डाइट का टॉपिक है ना कि और 1 घंटा चलेगा। आपको कोई डाउट है तो बता दीजिए, तो हम बाद में, नहीं तो मीटिंग एंड करते हैं। समझ में आ गया है सारे स्टेप्स? ठीक है, ये जो मैंने स्टेप्स बताए वो भी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, यानी आपके की पॉइंट्स में और आपके शेड्यूल बनाने में आपको इजी रहे। बाकी आप रेसिपी वगैरह अपने जो भी, अभी तो बहुत सारा इंस्टाग्राम में भी रेसिपी हेल्दी हेल्दी आती है, सब अच्छी अच्छी रेसिपी बनाओ। ऐसा नहीं है कि हमें सब्जी रोटी ही खानी है, सब्जी रोटी के अच्छे अच्छे वर्जन बनाओ और खाओ, और मेन तो हेल्दी खाओ बस, सूप कंपलसरी। ओके, चल मीटिंग ओके, एंड करेंगे, थैंक यू। कोई डाउट? नहीं, ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक हरिओम। यू। वेलकम। थैंक Thank यू। you. Hari Om. बाय। हरिओम हरिओम You. हरिओम Yo. हरिओम Thank you. हरिओम हरिओम। Hari Om.